Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the second shortlisted candidates list of MNS 2023. And firstly, I just wanted to say sorry because I was going to upload the schedule for the NEET 2024, but I don't know how it deleted from my phone. I was editing the video and suddenly it got vanished. I don't know what button I have pressed, बट रियली मतलब मैंने ना वो सुबह से मेहनत करके पूरा स्केड्यूल बनाकर तैयार करके एंड सब कुछ, सिर्फ एडिटिंग बाकी थी। मैंने मतलब अनु ने पूछा भी था कि मैम वीडियो कब आने वाली है, एंड मैंने उसको बोला था सिर्फ एडिटिंग। उसके जस्ट बाद मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी। मतलब मैंने एडिटिंग 5:30 बजे से स्टार्ट करी थी बिकॉज मैं अपने मतलब जो नीट के जो बच्चे आते हैं ना उन्हें पढ़ा रही थी केमिस्ट्री। देन आई जस्ट स्टार्टेड द एडिटिंग एंड आई जस्ट डोंट नो दैट व्हाट हैपेंड एंड the video got deleted and I just don't know the reason also and I'm saying the truth। पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई यार, पता नहीं। मेरे को वो वापस रीशूट करनी पड़ेगी पूरी की पूरी सॉरी। एंड पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई, मुझे नहीं पता। उसमें मैंने बहुत मेहनत करके वो वीडियो बनाई थी पूरी, बिकॉज उसकी कुछ स्लाइड्स वगैरह भी बनाई थी एंड वो कुछ उसमें वीडियो वाला पार्ट भी शूट किया था। उस काफ़ी टाइम लगा था मुझे वो वीडियो शूट करने में एंड वो डिलीट हो गया। और जो आज बच्चे थे उनको मतलब मैं इसलिए सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। मेरे को वो वापस रीशूट करनी पड़ेगी, बट आई विल अपलोड दैट इन द टुमारो, सो प्लीज़ वेट फॉर दैट। एंड बिकॉज बहुत सारे बच्चे सेकंड लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का भी पूछ रहे थे, सो आई just thought that I should make a video on this, so I'm just making the video on the shortlisted candidates list. So because everyone of you asking like who has not their friends number in the first shortlisted candidate list, that like मदन गोपाल, I have a doubt क्या लगता है सेकंड लिस्ट आने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, अनन्या, हाउ मच वी नीड टू स्कोर इफ आई एम फ्रॉम द ST कैटेगरी, बिकॉज she is also waiting for the second shortlisted candidate list. And next was like नीट एस्पिरेंट का दिया। आई वांट टू आस्क, इंटरव्यू में भी रिजेक्शन होता है। देखो इंटरव्यू में रिजेक्शन नहीं होता है, इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं आपको। अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं गया है तो वो आपको कम मार्क्स देते हैं, अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा गया है तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे। रिजेक्शन नहीं मिलता है, मतलब वो मार्क्स देते हैं एंड मार्क्स कैन वेरी फ्रॉम द 0 to 100, लाइक बिकॉज इंटरव्यू इज़ ऑफ 100 मार्क्स ना, तो रिजेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस दैट व्हेन विल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट विल रिलीज एंड इट विल रिलीज और नॉट। तो फर्स्टली आई जस्ट वांटेड टू से दैट अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर ये रिलीज़ होगी। येस, मतलब क्योंकि इसमें MNS में रिजर्वेशन है तो रिलीज़ तो होना है। अगर रिजर्वेशन है तो रिलीज़ होगी लिस्ट। ठीक है, लाइक कुछ बोल रहे हैं कि नहीं होगी, उसके भी मैं बताती हूँ पॉइंट्स क्या हैं। उसके पॉइंट्स ये हैं क्योंकि लास्ट ईयर टोटल 4 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो थी वो रिलीज़ हुई थी। ठीक है, और टोटल चार्ज में अराउंड 3000 समथिंग कुछ कैंडिडेट थे। ठीक है, और इस साल पहली ही लिस्ट में उन्होंने 3000 कैंडिडेट्स को, मतलब आई थिंक 3084 कैंडिडेट्स हैं, उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो एवरीवन हैज़ डाउट लाइक लास्ट ईयर टोटल 3000 थे एंड इस बार पहली लिस्ट में 3000 है, तो वो रिलीज़ होगी कि नहीं। तो बट मेरे को रिलीज़ होने के चांस इसलिए लग रहे हैं बिकॉज लास्ट ईयर भी रिजर्वेशन वाली लिस्ट लास्ट में आई थी। ठीक है, जैसे ही जनरल और OBC वाले मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट के इंटरव्यूज़ हो गए थे उसके बाद में आई थी। ठीक, तो इस बार भी अगर जैसे लास्ट ईयर रिजर्वेशन के लिए लिस्ट आई थी, मतलब इस बार भी रिजर्वेशन के लिए लिस्ट आएगी। ठीक है, तो जैसे ही अगर इस बार भी रिजर्वेशन के लिए लिस्ट आनी है, क्योंकि रिजर्वेशन तो हटानी है ना, रिजर्वेशन तो उतना ही है, 40 सीट्स का रिजर्वेशन है। 40 सीट्स में 40 सीट्स का रिजर्वेशन कैसे है, जिसमें 15 सीट्स जो हैं वो हैं SC ST के लिए। ठीक है, और 25 सीट्स हैं NCC के लिए। ठीक, तो लास्ट ईयर जो इंटरव्यू चले थे पहली और कंफर्मेशन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के इंटरव्यू जो चले थे वो 3 नवंबर तक थे। ठीक है, और फिर SC ST का रिजर्वेशन वाला जो लिस्ट आई थी उसको टोटल अगर करके देखोगे तो लास्ट मतलब 20 नवंबर तक जो था वो इंटरव्यू कंप्लीटेड हो चुके थे चारों लिस्ट के। ठीक है, तो इस बार अगर देखोगे तो इस बार भी क्योंकि कुछ बच्चों के जो इंटरव्यू हैं वो रीस्केड्यूल हो गए हैं, मतलब 5 सितंबर से लेके जिनके भी इंटरव्यू थे वो 15, 16, 17 और 18 नवंबर को शिफ्ट हो गए हैं, है ना। तो मतलब इस बार 18 नवंबर तक इंटरव्यू जो हैं वो फर्स्ट लिस्ट के कंप्लीटेड हो जाएंगे। तो अगर सेकंड लिस्ट आती है तो सेकंड लिस्ट 18 नवंबर से मतलब 15 नवंबर के आसपास में आ जाएगी या फिर 18 नवंबर के बाद में आएगी। क्योंकि 18 नवंबर के बाद क्यों आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब तक वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो गई थी उसके एक मतलब लास्ट ईयर 3 नवंबर को वेटिंग लिस्ट ख़त्म हुई थी, मतलब उनके इंटरव्यू ख़त्म हुए थे
ठीक है। और जो वेटिंग लिस्ट और जो रिजर्वेशन वाली लिस्ट बच्चे थे उनके इंटरव्यू आई थिंक 14 नवंबर से स्टार्ट हुए थे, 14, 16, 17, 18, तो ऐसा कुछ करके उनके भी 4-5 दिन इंटरव्यूज़ थे, तो उनके ऐसे ही चले थे। ठीक है। तो इस बार भी अगर देखा जाए तो 18 नवंबर को जैसे ही सबके ख़त्म होंगे, जो फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे हैं उसके आई थिंक एक वीक बाद, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एक वीक बाद या फिर 2-4 दिन बाद ही वो लिस्ट जो है वो रिजर्वेशन वाली रिलीज़ हो जानी चाहिए। तो फिर लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बार जो शॉर्ट लिस्टेड सेकंड वाली जो लिस्ट है, सेकंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है फॉर SC ST एंड NCC कैंडिडेट्स, वो जो है अराउंड आपके 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में जो है रिलीज़ हो जानी चाहिए। ठीक है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर पैटर्न। आई डोंट नो अगर उन्होंने इस साल कुछ पैटर्न जो है वो अगर चेंज कर दिया हो, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इट शुड बी लाइक 20 नवंबर टू 25 नवंबर। ठीक है। एंड it is not confirmed yet that it will release or not. I am saying it very very clearly कि ये बिल्कुल भी पक्का नहीं है कि वो रिलीज़ होना है कि नहीं होना है। ठीक है। लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट इस बार उन्होंने लास्ट ईयर का पैटर्न शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनमें फॉलो नहीं किया है, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि ये होना है कि नहीं होना है। बट अगर लास्ट ईयर का पैटर्न मतलब कि रिजर्वेशन वाला अगर देखोगे कि रिजर्वेशन के लिए उन्होंने अलग से लिस्ट रिलीज़ करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए इस बार भी। ठीक है। तो ये था। अब देख लो आप लोग कि आप लोगों को वेट करना है कि नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को मतलब वैसा वेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी CBT की प्रिपरेशन ऑन रखो, बिकॉज जो इंटरव्यू है वो भी तो बहुत बेसिक हो रहा है। मतलब सब बच्चों से वो सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से हो, 12th कब करी है, 10th कब करी है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं। ठीक है। और आप किसी ऐसे फेमस प्लेस से हो जहाँ की चीज़ें कुछ ज़्यादा फेमस हैं या फिर हिस्टोरिकली वहाँ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में पूछ लेते हैं और कुछ भी नहीं पूछते हैं। 5 मिनट का इंटरव्यू है, 5 मिनट से ज़्यादा, 5 से 7 मिनट से ज़्यादा किसी को भी वो वेट नहीं दे रहे हैं, मतलब टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इंटरव्यू की टेंशन मत करो, सिर्फ CBT के लिए अपना GK और इंग्लिश को और रखो। ठीक है। मतलब उनका स्टडी कंटिन्यू रखो, एंड बाकी का अपना जो अगर नीट का प्रिपरेशन वापस करना है तो वो स्टार्ट कर दो, एंड अगर किसी और एग्ज़ाम का करना है तो वो कर दो। ठीक है। किसी और एग्ज़ाम का करोगे तो उसमें नॉर्मल मतलब GK और इंग्लिश तो सब में ही आती है, फिर GK इंग्लिश पढ़ते रहो, बाकी की सब्जेक्ट्स भी अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक। तो दिस वॉज द क्लैरिफिकेशन दैट इट इज़ नॉट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, इट इज़ जस्ट द इंस्टीमेशन और assumption दैट आई हैव concluded from the last year pattern. ठीक है। So that's all for today, and if you have any further doubt then I will take a live session tomorrow at the 9 PM, so you can join that session and ask your questions. So that's all for today, and thank you for having me here, and thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel if you have not subscribed, and like this video. So thank you and all the very best जिनका इंटरव्यू अभी बाकी है CBT, so keep working hard for that, and all the best. Don't waste your time please, अपने काम टाइम को अच्छे काम में लगाओ। ठीक है। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।